धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आप लोगों ने देखा, जाना, सुना, परखा भी। तुर्की और सीरिया में आया भूकंप, इसमें भारत का रोल। इस हेडिंग पर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं कि तुर्की में जिस तरीके से दिन भर में 3 बार के भूकंप में तुर्की को तबाह और बर्बाद कर दिया, इसी को बताते हुए हमारे माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए, क्योंकि गुजरात में भी इस तरीके का भूकंप जो आया हुआ था वो माननीय प्रधानमंत्री जी का आंखों देखा हाल था। और उसमें हम लोगों ने भी दिल्ली से बहुत भागीदारी की, क्योंकि साहेब सिंह वर्मा दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक गांव को गोद लिया था, हम लोग उसके सेवा में लगे रहे। खैर, तो यहाँ जो तुर्की में भूकंप आया है, सीरिया में भूकंप आया है, इसमें खेवैया के रूप में सबसे पहले भारत ने कदम उठाया है। भारत का रोल देखिए, इसी का नाम है मानव और मानवता। मानव और मानवता यही है कि सबके साथ प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथायोग बरतना, अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, ये उद्गार, ये उपदेश भारत के मनीषी ऋषिवर देव दयानंद के थे। ऋषिवर देव दयानंद ने जो संगठन बनाया, जिस संगठन के नियम बनाए हैं, उसके नियम में ये साहब उन्होंने लिखा है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। क्योंकि निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से मानव सेवा करना, मानव सेवा अगर दुनिया को किसी ने सिखाया है तो यही भारतवासी ने सिखाया है, भारत के ऋषि मुनियों ने सिखाया है। लेकिन आज कितना बड़ा दुर्भाग्य है, एक मन चले, लिखने पढ़ने से जिसका कोई संपर्क और संबंध नहीं, जिसको भाषा का भी ज्ञान नहीं है, जो ये भी नहीं बता सकता है कि उसकी माँ भारत आने से पहले क्या कर रही थी, कहाँ थी, वो ये नहीं बता सकता। आज ऐसे लोगों के द्वारा भारत के सन्यासियों को, मनुष्यों को ठग बताया जा रहा है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। विनय जी जुड़ गए? हाँ, नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को राहुल गांधी के द्वारा ठग कहा गया है। अब ठग वो खुद हो करके दूसरे को ठग बताना, जो ठगबाजी भारत सरकार ने, भारत में कांग्रेसियों ने किया है, अगर मैं उसी को सुनाने लगूं तो मेरा समय सब खराब हो जाएगा। मैं केवल संकेत कर रहा हूं। और मैंने ये निवेदन किया कि मानवता का पाठ अगर भारतवासियों को किसी ने सिखाया, मानवता का पाठ अगर भारतवासियों को किसी ने बताया, भारत के लोग अगर मानवता का पाठ पढ़ पाए हैं, भारत के लोग अगर मानवता पर अमल कर पाए हैं,
तो वो पाठ पढ़ाया हुआ ऋषि और मुनियों के हैं। जिन ऋषियों और मुनियों के बारे में आज ये मन चले लोग जानते ही नहीं है और अनाप शनाप उनके नाम से ये बोले जा रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि भारत का सहयोग किनके साथ रहा। सुनिए जरा ध्यान से मेरी बातों को। भारत किनको सहयोग दे रहे हैं? तो तुर्की को। पर तुर्की है कौन? इस्लामिक राष्ट्र है, भारत विरोधी राष्ट्र है, भारत को गाली देने वाली राष्ट्र है, भारत को बुला भला कहने वाली राष्ट्र है ये तुर्की, जो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। लेकिन भारत की महानता को मैं दर्शाना चाहता हूं कि भारत की महानता को देखिए और माननीय प्रधानमंत्री भारत की उनकी उदारता को देखिए। जो पाठ उन्होंने हमारे सारे ऋषि मुनियों ने पढ़ाया है वही पाठ वो बोलते बोलते आज तो भावुक हो गए जब अपने संसदीय दल के मीटिंग में बोल रहे थे। मैं देख रहा था दूरदर्शन में कि वो भावुक हो गए और भावुक इसलिए हुए कौन कैसा हृदय विदारक घटना उनके सामने गुजरात में घटी थी। उसी घटना को याद करते हुए तुर्की की इस घटना को अपने दिल में उतार लिया उन्होंने। और भारत ने सबसे पहला खेप, दुनिया में केवल भारत नहीं है, न मालूम कितने देश हैं, लेकिन किसी देश ने सबसे पहले तुर्की को सहयोग देने के लिए इरादा किया क्या? तुर्की को सहयोग देने के लिए पहुंचा क्या? तुर्की को सहयोग देने के लिए अगर पहुंचा तो वो भारत पहुंचा। कि भारत वो देश है जिस देश में कोई भेदभाव नहीं है। मानव मात्र के कल्याण के लिए हम परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् का उच्चारण करते हैं और परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन ध्यान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। इस महान उपदेश को दूसरे लोगों को क्या पता, दूसरे लोग क्या जानेंगे? इस महान उपदेश को विशेष करके इस्लाम वाले क्या जानेंगे? तुर्की वालों की मान्यता यह है, वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा रब्बी इग़फ़िरली वलिवलिदैया वलिमन दख़ल बैती मुमिनन वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। कि हज़रत नूह नामी एक पैगंबर का आगमन हुआ था। उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार करना चाहा, लोग इनके खिलाफ हो गए। इन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगा कि अल्लाह दुनिया को फना कर दे, दुनिया को तबाह कर दे, दुनिया को बर्बाद कर दे, दुनिया को नेस्त नाबूद कर दे। हमें बचा, हमारा बीबी और बच्चा को बचा, हमारा अहल वयाल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल है उन लोगों को बचा, बाकी दुनिया को फना कर दे। एक तरफ तो ये संस्कृति रही तुर्की की, और जो तुर्की मानवता को भारत से सीखना चाहिए। जबकि तुर्की के जो राजदूत हैं वो भारत को धन्यवाद लिखा है, भारत को धन्यवाद दिया है, दोस्त कह के संबोधन किया है। लेकिन कुरान में तो अल्लाह ने मना किया, तुम कुरान के मानने वाले हो। कुरान में तो अल्लाह ने मना किया, ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। अल्लाह ने तो कुरान में मुसलमानों को फरमाया कि मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ, दिल से और जुबान से
अगर तुम दोस्ती रखते इन काफिरों से तो मैं अल्लाह तुमसे दोस्ती नहीं रखता। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि एक तरफ तो ये पाठ है और एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम की पाठ है। दोनों को तुलना करके देखें जरा कि मानवता का पाठ कहां पढ़ाया गया है। मानवता का पाठ वेद में है या कुरान में है। मैं भारत के मुसलमानों से विशेष करके आज ये बताना चाहूंगा, भारत के मुसलमानों से विशेष करके आज ये कहना चाहूंगा कि जो भारतीय मुसलमान इस्लाम के खिलाफ मोदी के खिलाफ बोलते हैं, इस राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, उनको माननीय मोदी जी से ये शिक्षा लेनी चाहिए। उन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी से ये ज्ञान लेनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से भेदभाव को भुलाकर मानव कल्याण के लिए दौड़ पड़े। लेकिन इस्लाम की मान्यता है, आज मैं विशेष करके भारतवासियों को भी सुना देता हूं और सुन तो रहे विश्ववासी। याद रखना इस्लाम की मान्यता क्या है। अगर आपका किडनी खराब हो गया तो आप मुसलमानों से किडनी नहीं ले सकते, मुसलमान किसी को किडनी नहीं दे सकता। आंख अगर खराब हो गया आपका, मुसलमानों से आंख नहीं ले सकते। शरीर का कोई पार्ट्स खराब हो गया तो मुसलमानों से लिया जाना संभव नहीं, इस्लाम में कतई हराम है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या मानवता का पाठ है इस्लाम में। और इस्लाम को आवश्यकता हो, इस्लाम वालों को आवश्यकता हो किडनी की, तो आपसे वो किडनी ले लेंगे, आपसे आंख ले लेंगे, आपसे शरीर के और पार्ट्स ले लेंगे, लेकिन देंगे नहीं। अब इस्लाम की दकियानूसी पाठ को मैं दुनिया वालों को बता रहा हूं। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम की मान्यता, ये है इस्लाम की शिक्षा, इस्लामिक शिक्षा, जहां मानवता से कोसों दूर है। मानवता जहां नहीं है, मानवता का पाठ पढ़ाने का, पढ़ने का कोई उपदेश कुरान में नहीं है। तो हाँ, कुरान में परस्पर विरोधी बातें हैं, लेकिन मानवता का पाठ भी बताया है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद बता दिया कि दुनिया में अल्लाह पसंद नहीं करते फसाद फैलाने वालों को, लेकिन जो फसाद फैलाते हैं दुनिया में उनको अल्लाह पसंद नहीं करते। ये एक जगह बताया तो 20 बार बताया है कि गैर मुस्लिम को कत्ल करो, गैर मुस्लिमों की हत्या करो, उनका गला उतार लो। अभी नुपुर शर्मा के वक्तव्य के बाद से क्या क्या हुआ है संपूर्ण भारत में लोगों ने देखा है। तो ये सब बातें हैं, ये है इस्लाम। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे भारत की जो पाठ है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो पाठ हमें पढ़ाया है, ऋषि मुनियों का पढ़ाया हुआ पाठ यही है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने हमें पाठ यही पढ़ाया है, आत्मा नाम प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित। अपने लिए जो बात सही न लगे, औरों के लिए ऐसी बात अपने मन में नहीं लाना। ये है मानवता का पाठ। ये मानवता का पाठ भारत के ऋषि मुनियों ने भारतवासियों को पढ़ाया है, भारतवासियों को बतलाया है, भारतवासियों को सुनाया है। ये मानवता का पाठ दूसरे लोग क्या जानेंगे, ये मानवता का पाठ अरब वाले क्या जानेंगे, ये मानवता का पाठ अरब के लोग अपने आचरण में कैसे उतारेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भले ही वो पाठ पढ़ते हों, पढ़ाते हों, वो पाठ याद करते हों, लेकिन सब बातों को भूल करके भी सांप को दूध पिलाने का काम किया गया है। और ये पंडित हर जी, नाग हाँ नमस्ते, हर नाग पंचमी में ये हिंदू सांप को दूध पिलाते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी ठीक उसी तरीके से सांप को दूध पिलाते हैं, पिलाने के लिए चले गए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ये समझ करके नहीं गए कि मैं सांप को दूध पिला रहा हूं। भारतवासियों जरा गौर से सुनना इन बातों को।
माननीय प्रधानमंत्री जी यह समझ करके नहीं गए कि मैं सांप को दूध पिलाने आया हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं मानवता की रक्षा के लिए, मानवता को बरकरार रखने के लिए। जिस मानवता का पाठ वो बचपन से पढ़ करके आए हैं, जिस मानवता का पाठ वो आंख खुलते ही पढ़ करके आए हैं, ऐसी मानवता का पाठ का उजागर कर चरितार्थ करके उन्होंने दिखाया है। इसलिए संपूर्ण मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को और जितने भी मुसलमान देश हैं, सभी मुसलमान देशों को माननीय प्रधानमंत्री जी को गुरु मानना चाहिए और गुरु मान करके उनके पढ़ाए हुए पाठों को याद करते हुए उनके नक्श कदम पर चलना चाहिए। यद्यपि आज दुनिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मान रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बचे हैं, विशेष करके इस्लामिक कंट्री वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, विशेष करके इस्लामिक कंट्री वालों को भी, अब माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय का नहीं है, अभी पिछले दिन देखा नहीं आप लोगों ने, 14 में, 14 से थोड़ा पहले जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ गया था और फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे मोदी को पानी में डुबोएंगे, मोदी को प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे, और जब बाढ़ आ गया यही मोदी ही खवैया के रूप में जाकर के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को बचाया। ये है मोदी, ये है भारत के प्रधानमंत्री, ये है भारत, ये है भारतीयता, ये है भारतीय पाठ, ये है ऋषि मुनियों का पाठ। ऋषि मुनियों ने जो पाठ हमें पढ़ाया है, हम उस पर अमल करते हुए, चरितार्थ करते हुए दुनिया वालों के सामने उजागर कर रहे हैं। ऐ दुनिया के लोगों, मानव बनो, मानव बनो, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में न पड़ो। एक बार मैंने एक मुसलमान से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? बोले नमाज पढ़ने। मैं कुछ देर रुका, फिर वो आ रहा है लौट करके। मैंने पूछा फिर कहाँ से आ रहे हो? तो बोला अभी तो बता के गया था। मैंने दोबारा बता दे, क्या पाप लगेगा? तो बोले मैं नमाज पढ़ करके आ रहा हूँ। मैंने कहा तुम कौन हो? बोले मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा नमाज पढ़ करके जब जा रहे थे, नमाज पढ़ने के लिए जब जा रहे थे उस समय क्या थे? बोले उस समय मैं मुसलमान था। और नमाज पढ़ के जब आ रहे हैं तब आप क्या हैं? तो बोला अब भी मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा जिस नमाज ने तुम्हें इंसान नहीं बना पाया, भला ऐसे नमाज से क्या फायदा मिला? तुम्हें तो बनना चाहिए था इंसान। और कुरान में भी अल्लाह ने कहा है खलकल इंसान, उसने इंसान बनाया। तुम मुसलमान कहाँ से बन गए? तो ये जो तरीका हो रहा है आज संपूर्ण विश्व के आंगन में, विशेष करके भारत को किसी इंसानियत के पाठ से दूर किया जा रहा है, और वो चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे XYZ कोई और हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या अखिलेश यादव हो, लेकिन मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं ये सब मानवता विरोधी पाठ है। तो मानवता विरोधी पाठ जहां आप करेंगे तो मानव मात्र का चहुमुखी विकास का होना संभव नहीं है। इसीलिए ऋषि दयानंद को लिखना पड़ा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ये थे भारत के ऋषि, ये थे भारत के मनीषी। तो आइए, मैं अधिक लंबा न करता हुआ, मैं अचानक आप लोगों के बीच आ गया था। इसी दूरदर्शन को देख करके, ये समाचार देख करके मेरे से रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि आप लोगों से दो बात बोल तो लूं, जरा दो बात पंडित जी। पहुंचा। जी हाँ, जी हाँ, जी विनय जी। हाँ, 2 मिनट में बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। याद है आपको कि अपना जो नेपाल में जो भूकंप आया था बीच में, बहुत हाँ त्रासदी हुआ था हाँ। पशुपतिनाथ ये सब में। तो पाकिस्तान ने नेपाल को मदद करने के लिए, जब वहां पर मालूम है कि हिंदू ज्यादा रहते हैं, बहुसंख्यक है, और वहां पर वो हिंदू राष्ट्र भी था तब तक, नहीं पाकिस्तान ने मदद तो किया नहीं, गोमांस भेज के किया। हाँ, तो यही तो इनकी दकियानुसीपना है ना। ये मैं बोला तो इस्लाम में मानवता का पाठ नहीं है, और मैं तो दावा के साथ कह रहा हूँ कि आए कोई सामने और आए, सामने आने की हिम्मत नहीं है किसी की। और जब नेपाल सरकार ने कहा कि भैया आपने बीफ कैसे भेज दिया, हमारे यहाँ तो बीफ खाना मना है, बोला मैंने आपके लिए नहीं भेजा, जो वहां पर मुसलमान रह रहे उनके लिए भेजा हूँ।
ये तो इस्लाम में मानवता है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तो हम्म। दावा खुली खुली चुनौती मैं दे रखा हूँ, खुली हम्म। चुनौती मैं दिया हूँ, लेकिन सामने हम्म। आने की हिम्मत नहीं है। पिछले दिन रविवार किस तरीके से बितंडा किया देखा नहीं आपने? हम्म। वो एक कय्यूम तरह से बता मैं रहा है, मानता। हम्म। वो पहले कायम किया गया धर्म था, जबकि उसका अर्थ वो नहीं है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 12 खोल, 12 का 40 को। बारह का 40। देखिए, वो जो पिछले दिन जो बितंडा कर रहा था ना, दीनुल कय्यूम करके, अब दीनुल कय्यूम के माने यहाँ पर कदीम कौम नहीं लिखा है या कदीम धर्म नहीं लिखा है। यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है, वमा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअ सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाअकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्म इनिल अनिल हुक्म हुक्मो इल्ला लिल्लाहि अमरुल्लाहि अमरन अल्लाह ताबुदू इल्ला इयाहु ज़ालिका अल्लज़िल क़य्युम ज़ालिका अद्दीनुल क़य्युम वलाकिन अक्सर अक्सर अन्नास ला यअलमून। ये शब्द आया है। अब इसमें इसमें क्या दिया है, इसके अर्थ देखिएगा। उसको छोड़कर तुम जिनके बंदगी करते रहे हो, वो इसके सिवा कुछ नहीं है कि बस चंद नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने रख लिए हैं। अल्लाह ने एक के लिए कोई सनद नाजिल नहीं की, फरमाया रवाई का इक़्तिदार अल्लाह के सिवा किसी के पास किसी के लिए नहीं है। इसका हुक्म है कि खुद इसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। अब वहां अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करने के लिए बात की गई है। वो कल दीनुल कय्युम माने इसके पहले धर्म, ऐसा कोई नहीं है, कोई शब्द नहीं है। दीनुल कय्युम के मानी इससे पहला दीन नहीं है। यहाँ बंदगी करो ये बातें लिखा है, यही ठेठ सीधा तरीका नाजिल की है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं है। ये है वो जो मौलाना बता रहा था, उसका ये लब लुबाब मैं फिर आज आप लोगों को सुना दिया। तो इस तरीके से ये भितंडा करने के लिए लोग आ जाते हैं। सच्चाई लोगों के पास नहीं है, सच्चाई जानते नहीं है, लेकिन सामने डिबेट करने के लिए वो खुद ने मना किया कि नहीं, सामने डिबेट करने के लिए हम नहीं आएंगे। तो सच्चाई होगा तब तो आएगा, सामने डिबेट करने के लिए इनके पास सच्चाई कहाँ है जो सामने आएंगे। गुरुजी, आप सुदर्शन न्यूज चैनल पर आइए। सुदर्शन न्यूज चैनल पर बुलाने पर आएंगे या बिना बुलाए आ जाएंगे? जब सुरेश जी बुलाते हैं तब आता हूं। क्या लिखा है? मुसलमानों को दुनिया के मालिक के दर्शन करने हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी साइंस की प्रयोगशाला स्विट्जरलैंड में है। उसके बाहर देवता की प्रतिमा लगी है जिसकी सारे दुनिया के साइंटिस्ट पूजा करते हैं। हाँ, कौन क्या करते हैं वो मेरा विषय नहीं है। जिनको जो करना वो करे, करते रहे, हमें आपत्ति नहीं है। बाकी मैं ये बोल रहा, जो मानवता का पाठ है, मानवता का पाठ केवल और केवल भारत के ऋषि मुनियों ने पढ़ा है, पढ़ाया है भारतवासियों को, और उसी मानवता का पाठ का प्रमाण उजागर किया आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि विरोधियों को, भले ही वो तुर्की हमारा विरोधी हो, भले ही वो तुर्की भारत का विरोधी हो, लेकिन इसी मानवता की रक्षा के लिए, मानवता के खातिर हम सहयोग करने के लिए वहां पहुंच गए, वहां सहयोग किया। मोदी जी ने
टर्की को मदद करके उनके राष्ट्रपति को नीचा दिखाया है और टर्की की जनता को दिल जीता है। अब दिल जीतेगा क्या? टर्की के जनता दिल जीतने वाले थोड़े हैं, वो तो इस्लाम के मानने वाले हैं, वो इस्लाम को मानेंगे। इस्लाम की मान्यता क्या है वो तो मैं बोल दिया हूँ। जब इस्लाम की मान्यता वही है तो टर्की के लोगों का दिल क्या जीतेंगे? वो तो केवल अपनी मानवता की रक्षा के लिए, अपने दिल को शांति देने के लिए इस काम को किया गया है। तो खैर, मैं अधिक समय आप लोगों का न लेता हुआ यहीं पर ही छोड़ रहा हूँ। फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस्लाम वो संकीर्ण चीज है, वो संकीर्णता इस्लाम में है कि आपका आंख खराब हो गया तो आप मुसलमान से नहीं ले सकते। मुसलमान का आंख खराब हो गया, आप दे देंगे, वो ले लेंगे। आपका किडनी खराब हो गया, कोई मुसलमान आपको देने के लिए तैयार नहीं होगा। इस्लाम में मना है, सख्त मना है। तो ये है, ये ले लेंगे लेकिन देंगे किसी को नहीं। ये इस तरीके की संकीर्णता इस्लाम में है। इस्लाम के मानने वालों को समझने के लिए कुरान को भली प्रकार जानना पड़ेगा। दूरदर्शन में जो बुलाया जाता है मियाँ जियों को, एक शब्द में ही, एक सवाल में ही उनकी बोलती बंद किया जाना संभव है, लेकिन एंकरों को वो तरीका ही नहीं है। कल मैं सुन रहा था, वो अल्लामा इकबाल का वो रट रहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उस एंकर को फौरन कहना चाहिए था कि देश का बंटवारा मजहब के नाम से हुआ या किसके नाम से हुआ? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना का क्या मतलब है? जब अल्लामा इकबाल पाकिस्तान में जाकर के बोला मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, ये क्यों और कैसे बोला? अब मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। मैं बहुत लिखा हूं इस पर, बहुत बोला हूं। तो ये सारा प्रमाण कुरान से ही दिया है, कुरान का ही हवाला है। इसलिए मैं अधिक ना लंबा करता हुआ यहीं पर ही अपने को रोक रहा हूँ। आप सब लोगों को सूचना दिए बिना आप लोग आ गए, आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मनोज शर्मा जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी, हमारे देश के राजनीतिक लोगों ने और धर्म के जानकारों ने यदि आपका साथ दिया होता, आज हिंदू और मुसलमानों ने बहुत जागृति आ जाती। परंतु हमारे देश के नेता कभी नहीं चाहते लोग जागरूक हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देश के नेता चाहेंगे क्या? देश के नेता तो अज्ञानी है। अभी मैं सच्ची बात कहूंगा तो आप लोगों को भी शायद पसंद ना हो। ये मोहन भागवत जी जो बोल रहे हैं कि जाति नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं मोहन भागवत जी से कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से लेकर के बाला साहब देवरस तक मराठी ब्राह्मण उसके सर संचालक बने कि नहीं बने? रज्जू भैया को कब बनाया गया? रज्जू भैया को तब लिया गया, प्रोफेसर राजेंद्र जी को तब लिया गया जब मायावती का उपद्रव हो रहा था यूपी में। जब मायावती उभर करके आ रही थी उसी समय ही रज्जू भैया को लिया गया, वरना बाला साहब देवरस तक वहां से सारे ब्राह्मणिकल समाज कहा जाता था उनको। अब मोहन भागवत इस बात को छुपा रहे हैं। खैर, लेकिन हमारे यहाँ जाति नहीं होता, समान प्रसवात्मिका सजाति शास्त्र में आया है। प्रसव करने का तरीका जिनका एक है वो सब एक जाति है। मानव मात्र के एक जाति है। मानव में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और योगेश्वर कृष्ण भी इस पर बल दे रहे, चतुर्वर्ण मय सिस्टम गुण कर्म विभाग असौ। ये 4 वर्ण है जो गुण कर्म स्वभाव के ऊपर ही उसकी व्यवस्था होती है। लेकिन ये हिंदू कहलाने वाले क्या जानेंगे शास्त्र को? ये हिंदू क्या कहलाने वाले क्या जानेंगे धर्म को? ना आरएसएस वालों को धर्म का धा का पता और ना इनके संगठन के लोगों को धर्म का धा का पता है। इसलिए सच्चाई को जानने के लिए वेद के नजदीक आना पड़ेगा। वेद के सिवा और कोई रास्ता दिखा नहीं सकता, वेद के सिवा और कोई रास्ता बता नहीं सकता। ऋषि मुनियों ने इसलिए वेद के तरफ लौटने की बात कही है। बैक टू वेदास बोला है, वेदों की तरफ लौटो, ये बात कही गई। तो खैर, यहीं तक ही मैं विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते के साथ कहिए भारत माता की जय।